अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हो। आज बात करते हैं वजह समो और रसासी से इंस्पायर्ड वाला फ्रेगरेंस के बारे में। देखें दोस्तों, आपको यूट्यूब में या मार्केट में ज़्यादा वजह समो जो माली करके जो और एक वेरिएंट आता है उसके बारे में रिव्यूज़ रहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहता है। लेकिन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वजह समो के बारे में। ये माली नहीं है, ओनली समो है। जो माली की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी सारे पब्लिक फ्रेंडली नोट्स आते हैं, उसमें सिट्रसी फ्रेगरेंसेस, एम्बेरी, थोड़ा मीठी मीठी फ्रेगरेंसेस के वो जो अकॉर्ड्स भी मिले हुए रहते हैं। लेकिन ये एक ऐसा फ्रेगरेंस है, बिल्कुल नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस है। अगर आप कोई फ्रेगरेंटिका जैसी वेबसाइट में इसके बारे में अगर आप खोजेंगे तो आपको तीन ही तीन नोट्स मिलते हैं, लेदर, ऊद और मस्क। रसासी जैसी उनका ऑफिशियल वेबसाइट में देखेंगे तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलते हैं, कार्डमम मिलता है, सिनेमन मिलता है, bergamot मिलता है, इंसेंसी नोट्स मिलते हैं आपको, वायलेट लीफ जैसी पाउडरी फ्रेगरेंस, रोज़ जैसी फ्रेगरेंस भी यहाँ पे उन्होंने बताते हैं ऐसा। लेकिन वाकई में फिर ये फ्रेगरेंस क्या है, ये हमारा क्लोन आता है। ओरिजिनल की बात करेंगे तो वाकई में फ्रेगरेंस ऐसी नहीं है, ये एकदम अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है दोस्तों ये। ठीक है, एकदम अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, यूनिक है, नीस है। अगर आप लेदरी टाइप की एक यूनिक फ्रेगरेंस वियर करना पसंद करते हो तो ये ऐसी फ्रेगरेंसेस आपको वियर करना चाहिए। अब इसके नोट्स के बारे में तो बात हो गई, लेकिन वाकई में क्या है, इसमें बर्गामेट भी दिखता है? नहीं दोस्तों, इसमें जो ऐसे पावरफुल अकॉर्ड्स है, पावरफुल नोट्स है लेदर के, वुड के, कि उसमें आपको बर्गामेट महसूस नहीं होता है। रोज़ का भी यहाँ पे मेंशन करते हैं, रोज़ भी यहाँ पे मेंशन नहीं महसूस नहीं होता है। हालांकि लेदर के हार्शनेस को कम करने के लिए शायद इस्तेमाल किए होंगे, लेकिन पर्सनली हमारे क्लोन में भी वो महसूस नहीं होता है दोस्तों। आपको ये स्प्रे करने के बाद ऐसा लगता है कि दोस्तों मैंने इसको वियर किया हुआ हूँ, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। ओपन एक पावरफुल लेदरी रिच फ्रेगरेंस दिखती है और थोड़ा ड्राई डाउन होते हैं, क्यों क्यों ये स्मोकी रेजिन टाइप की फ्रेगरेंस, एक डार्क वुडी टाइप की फ्रेगरेंस जैसी आपको नज़र आती है दोस्तों। इससे आपको एक रिच लग्जरी फील मिलता है दोस्तों। इसमें लेदर, इस टाइप का लेदर इस्तेमाल हुआ है कि एक लेदर की इंडस्ट्री के पास अगर आप खड़े हुए हैं तो किस तरह की फ्रेगरेंस आपको देखने को मिलती है। वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल लेदर की फ्रेगरेंस, उस टाइप की फ्रेगरेंस यहाँ पे देखने को मिलती है दोस्तों लेदर की। अगर आप फ्रेश स्वीट फ्रेगरेंसेस में पसंद है तो ये आपके लिए नहीं है। ये एक डार्क इंसेंसी, डार्क वुडी लेदरी वुड टाइप की फ्रेगरेंस है दोस्तों। नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस है, अल्ट्रा मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है। इसमें आपको मस्क भी दिखता है, लेकिन मैंने कहता कि इसमें वाइट मस्क का इस्तेमाल है। इसमें जो मस्क है वो डार्क मस्क का इस्तेमाल है दोस्तों। अब एक बात में मैंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद, लोगों को बताने के बाद, उनका फीडबैक मुझे काफ़ी टाइप की है। हमारा इंस्पायर्ड परफ्यूम में फ्रेगरेंस इस तरह उभर के आती है, एक शब्द में अगर बताओ भाई बोले तो देखें, इन सब नोट्स मिलने के बाद एक ज़ीरा मानो ना, ज़ीरा क्यूमिन सीड्स, ज़ीरा का डब्बे में, अब डब्बा खोलते ही वो ज़ीरा की फ्रेगरेंस से एकदम किस तरह की फ्रेगरेंस होती है, एक डार्क वुडी टाइप की फ्रेगरेंस, वो टाइप की फ्रेगरेंस यहाँ पे वैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये है इसके फ्रेगरेंस के बारे में। आई होप आपको ये फ्रेगरेंस कैसी है पूरा इसका नक्शा आपको सामने आया होगा। एक्चुअली ये फ्रेगरेंस रेयर है, मिलती तो मिलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिलती मार्केट में, और इसके रिव्यूज़ भी बहुत कम आते हैं। ये रेगुलर वर्जन है, इसका माली वर्जन है ना, वो आपको ज़्यादा मार्केट में देखने को नज़र आता है, और इन्फ्लुएंस भी उसको ही प्रमोट करते हैं ज़्यादा। अगर इसकी प्राइस बात करेंगे तो ओरिजिनल आता है 8 से 9 हज़ार के दरमियान आता है दोस्तों। डार्क स्मोकी लेदरी टाइप की फ्रेगरेंस, एक मास्कुलिन फ्रेगरेंस चाहने वाले ही ये लेते हैं। अब ये एक स्पेशल टाइप की फ्रेगरेंस है दोस्तों, रेगुलर टाइप की फ्रेगरेंस नहीं है। तो ये क्या है, ये एक स्पेशल ओकेशंस में ही वियर की जा सकती है। देखिए, एक वार्म टाइप की फ्रेगरेंस है, स्मोकी टच है इसमें, डार्क वुडी टच है। तो ये क्या है, आपको एक विंटर के नाइट्स में एक ठंडी क्लाइमेट में इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा मज़ा आता है। और साथ में एक स्पेशल ओकेशंस है, स्पेशल इवेंट्स है, वेडिंग इन्वायरमेंट में एक अलग सा दिखना, आप नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस वियर करना है बोले तो, ओरिजिनल हो या क्लोन हो, आप जहीं भी जा सकते हैं। ये फ्रेगरेंस आपको चारों में एक अलग पहचान दिलाएगी दोस्तों। जो नाइट पार्टीज हो रहे तो एक नीश कैटेगरी की फ्रेगरेंस वहाँ पे चल जाती है दोस्तों। लास्टिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी मिली है दोस्तों। मैं इतर फॉर्म में इस्तेमाल किया था, इसकी लास्टिंग आपको 8 आवर्स की लास्टिंग आराम से खींच के देती है। 2 आवर्स तक भी आपको ये
अपने गोल इसकी खुशबू लिंगर करती रहती है। स्किन पे काफ़ी देर तक इसकी खुशबू मैंने महसूस किया हूँ, इवन स्प्रे मारने के बाद भी। ठीक है दोस्तों, ये फ्रेगरेंस डार्क है, स्मोकी है, इंटेंस वाली फ्रेगरेंस है। तो आपको एक प्रिकॉशन देता हूँ मैं, ये जो क्लोज इन्वायरमेंट में चारों गैदर होते हैं वहाँ 2-3 स्प्रे से ज़्यादा मत लगाए, वरना क्या है ये लोगों को परेशान कर सकती है। क्योंकि नीश कैटेगरी के फ्रेगरेंस एक चैलेंजिंग फ्रेगरेंस होते हैं, हर किसी को पसंद नहीं आते। ये मेल फ्रेगरेंस है दोस्तों, मैस्कुलिन फ्रेगरेंस है, ये फीमेल के लिए नहीं है। अब मेल में भी आपको मैच्योर बंदे ही लगाएं, 26 प्लस 25 प्लस है तो चलता है, अगर उससे भी नीचे है तो ये काफ़ी चैलेंज बन सकती है आपको। अगर ऐसी टाइप की फ्रेगरेंसेस आपको ट्राई करना है तो वर्जिन में जाना चाहते हैं तो पहले डिकैन ट्राई करना बेहतर है, क्योंकि 7-8 हज़ार डालने के बाद, 9 हज़ार 10 हज़ार डालने के बाद आपको फ्रेगरेंस पसंद नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाती है। इसलिए क्या है, पहले डिकैन लीजिए, और नहीं बोले तो उससे पहले अगर क्लोन में जा सकते हो तो इसका क्लोन सस्ते में आता है। हमारा इसका प्राइस आता है 360 पर 50 ml की बॉटल आती है, इस तरह की बॉटल। अगर ये लेकर ट्राई करिए, पसंद आने पर और भी इसका मज़ा ज़्यादा लेना बोले तो आप ओरिजिनल में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये जो हो गया जनरल लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन सब कुछ। आई होप इसके एक्सेप्ट हम कवर कर लिए। अगर ये फ्रेगरेंस आपको चाहिए तो एक बार ट्राई करना है, तो इसके बारे में जो डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे देता हूँ, वहाँ से आप क्या है जाके बाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं और किसी वीडियो में। जब तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।